हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अबेलियन ग्रुप। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट मीन्स डज नॉट इक्वल्स 5। कंसीडर पी एस, कंसीडर पी एस, और ये है हमारे पास विद ए बाइनरी ऑपरेशन, और जो बाइनरी ऑपरेशन है वो ये ऑफ साइमेट्रिक डिफरेंस, साइमेट्रिक डिफरेंस डेल्टा गिवन बाय जो ये है वो ये है ए डेल्टा बी इक्वल्स है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसको हम ऐसे रीड करते हैं और ये है सो दैट हमने दिखाना है कि जो हमारे पास सेट पी है, पी एस कोमा डेल्टा, ये हमारे पास है इज एन अबेलियन ग्रुप, कि यो हो जो वो हमारे पास अबेलियन ग्रुप होगा। अब आप यहाँ देख सकते हो कि जो ये गिवन है वो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है। अगर ये हमारे पास गिवन है कि बाइनरी ऑपरेशन है तो एक क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। तो हम यहाँ जो फर्स्ट है वो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखिए इट इज ए बाइनरी ऑपरेशन, सो इसलिए सो इट इज क्लोजर, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन है तो ये हमारे पास क्लोजर होगा। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो करेंगे सबसे जो इम्पोर्टेंट है, और जो हमारा जो एक क्वेश्चन है उसका मकसद ये है कि जो हमने सिद्ध करना है कि जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो एसोसिएटिव हमेशा होता है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा जोर होगा सबसे ज्यादा वो होगा एसोसिएटिविटी पे। तो ये होगा एसोसिएटिविटी। अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो एसोसिएटिविटी के लिए अब सबसे पहले जो ए डिफरेंस बी है उसका हम मीनिंग समझ लेते हैं। जो ए डिफरेंस बी है उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसको लिखते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। और जो ये होगा हमारा बी डिफरेंस ए वो हमारा होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो जो ये होगा हमारा ए डेल्टा बी होगा वो एक्चुअली हम ऐसे डिनोट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम इसको ऐसा लिखेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट जो ए डेल्टा बी डेल्टा सी, इसको अब हम सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करने के लिए इसका मीनिंग है जो एक्चुअली में वो ये है कि आप देखिए जो ए यहाँ पर ये है और बी यहाँ पर ये है, और हम ये भी कह सकते हैं फर्स्ट डेल्टा सेकंड मींस फर्स्ट वैसे का वैसा इंटरसेक्शन सेकंड का कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास फर्स्ट है जो वो ऐसे कैसा होगा ए होगा इंटरसेक्शन सेकंड का कॉम्प्लीमेंट। जो सेकंड है हमारे पास वो है बी डेल्टा सी मींस बी डेल्टा सी और द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। अब यहाँ पर होगा जो हम इसको वैसा लिखेंगे। अब ये होगा यूनियन, तो यूनियन हो गया, और फिर बी वैसे का वैसा मीन सेकंड, और सेकंड है जो वो हमारे पास है बी डेल्टा सी, ये हो गया। और फिर जो होगा इंटरसेक्शन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फर्स्ट, और कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास ये हो गया द कॉम्प्लीमेंट ऑफ। अब अगर हम इसको और इसको अलग अलग सोल्व करेंगे
क्यों? क्योंकि जो ये पार्ट है और ये पार्ट है वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो हम इसको और इसको अलग अलग सोल्व करेंगे। तो इस टर्म को आप मान लीजिए कि P है, तो ये होगा U यूनियन, और ये इसको मान लीजिए क्या होगा। तो हम इसको ऐसा डिफाइन करेंगे, मीन जो A डेल्टा B डेल्टा C होगा वो हमारे पास P यूनियन क्या होगा। तो अब हम जो यहाँ पर P और Q को अलग अलग सोल्व करेंगे, और अलग अलग सोल्व करने के बाद हम इसमें पुट कर देंगे। तो ये होगा जो हमारे पास, तो ये होगा अब लेट जो P है वो हमारे पास है A इंटरसेक्शन B डेल्टा C, ये हो गया, और इसका हो गया कॉम्प्लीमेंट, ये हमने सोल्व करना है। अब जो हमारे पास P होगा एक्चुअली में वो इक्वल होगा A वैसे का वैसा ही रहेगा इंटरसेक्शन। अब आप B डेल्टा C की डेफिनेशन का यूज कीजिए, और जो B डेल्टा C की डेफिनेशन है वो ये है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट मीन्स B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, ये होगा, और फिर यूनियन होगा, और फिर ये होगा C इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये होगा, और फिर इस सभी का होगा एक कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट है। अब हमें जो डी मोरविस थ्योरम है वो ये हमारे पास कि जो A इंटरसेक्शन B है, अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट करें तो ये हमारे पास होता है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, मीन जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में चेंज होता है, और जो इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। और इसी प्रकार अगर A यूनियन B होगा, अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट करें तो ये हमारे पास होगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो जो ये है फॉर्मूले, ये डी मोरविस थ्योरम है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। तो इस थ्योरम को अब हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो अगर हम इस थ्योरम को यहाँ पर यूज करें तो देखिए क्या होता है। तो ये होगा जो P होगा हमारे पास वो A इंटरसेक्शन ये होगा। अब देखिए जो A मान लीजिए इसको और B मान लीजिए इसको, तो इसका मीनिंग ये है और ऊपर है कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर होगा जो इसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये होगा B इंटरसेक्शन C का कॉम्प्लीमेंट है, और इसका होगा कॉम्प्लीमेंट, और जो यूनियन है वो चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में, और यहाँ पर होगा C इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और इसका भी हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर ये होगा। अब हम अगर इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें तो ये होगा A इंटरसेक्शन। अब यहाँ पर इस चीज का कॉम्प्लीमेंट है, अगर कॉम्प्लीमेंट है तो जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में चेंज हो जाएगा, और B का होगा कॉम्प्लीमेंट, तो B का होगा कॉम्प्लीमेंट यूनियन। अब C के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा, C के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा, और किसी भी कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट का वो ही सेट होता है। तो हमारे यहाँ पर ये हो, तो इसको हम लिख सकते हैं C, ये वैसे का वैसा रहेगा, और इंटरसेक्शन, और ये होगा जो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ C यूनियन B वैसे का वैसा, तो ये होगा हमारे पास। अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो अब A इंटरसेक्शन को तो रखिए वैसे का वैसा ही। अब आप एक काम कीजिए, सबसे पहले इसको, इस सेट को A मान लीजिए, ये इंटरसेक्शन मान लीजिए, और B इंटरसेक्शन C। अब देखिए अगर हमारे पास जो A इंटरसेक्शन B यूनियन C है, तो जो ये A इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर यूनियन के, तो ये होगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, इसके बराबर होगा। मीन फर्स्ट है जो वो B के साथ ऑपरेट होगा, फिर ये C के साथ ऑपरेट होगा, और इसी प्रकार यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो हम ये प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। और इसी प्रकार जो A यूनियन B इंटरसेक्शन C होता है वो होता है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, इसके बराबर होता है। तो हम ये थ्योरम और ये थ्योरम दोनों ही यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये होगा अगर, तो इसको जो ये है इसको आप A मान लीजिए, और फिर इसको ऑपरेट कीजिए C के साथ, तो ये होगा B कॉम्प्लीमेंट यूनियन C। इसको हमने ऑपरेट करना है इंटरसेक्शन विद C कॉम्प्लीमेंट, और इसी प्रकार
जो ये टर्म है यहाँ पर हमने लगाना है, जो वो लगाना है, और यहाँ पर एक और ब्रैक मान लीजिए, और यहाँ पर लगाना है फिर हमने यूनियन, और फिर इसको आप ऑपरेट कीजिए बी के साथ। तो ये होगा हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी, और इसको इंटरसेक्शन विद करना है बी के साथ, और फिर रखना है इसको ब्रैकेट के अंदर, और फिर लगाना है एक ब्रैकेट यहाँ पर। ये हो गया। अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये हो गया एक्चुअल में ए इंटरसेक्शन। अब हम इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए आप ध्यान से, जो ये है वो इंटरसेक्शन सी है, सबसे पहले वो बी कॉम्प्लीमेंट के साथ ऑपरेट होगा, फिर वो यूनियन होगा, फिर वो सी कॉम्प्लीमेंट के साथ ऑपरेट होगा। तो ये होगा बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद सी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर यूनियन होगा। इसी प्रकार सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये होगा, और यहाँ पर आएगा यूनियन। तो हम इसको भी ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, यूनियन। इसी प्रकार जो इंटरसेक्शन बी है वो सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट के साथ ऑपरेट होगा, फिर इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट के साथ ऑपरेट होगा। तो ये होगा बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, और फिर होगा यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ये होगा, और फिर यहाँ पर ये आएगा ब्रैकेट, और फिर बड़ा ब्रैकेट आएगा। अब हम इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो ये होगा ए इंटरसेक्शन, अब जो ये है वो तो हमारे पास है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये है यहाँ पर, और यहाँ पर ग्रेटर प्रोडक्ट, और जो ये है यूनियन। अब सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट होता है जो, वो हमेशा फाई के बराबर होता है। जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए है वो हमारे पास फाई के बराबर होता है। तो इसको हम रखेंगे फाई के बराबर, और ये होगा, और फिर यूनियन। इसी प्रकार बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास फाई के बराबर होगा, और ये होगा यूनियन बी सी इंटरसेक्शन, और हम सभी जानते हैं जो ए यूनियन फाई है वो हमारे पास ए के बराबर ही होता है। तो हम यहाँ पर इसका यूज करेंगे, और जो ये होगा, अब मैं यहाँ पर इसको नीचे लिख देता हूँ। तो ये होगा ए इंटरसेक्शन, ये होगा। अब जो यहाँ पर बचेगा वो बचेगा बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर, और ये होगा यूनियन, और फाई यूनियन एनीथिंग। तो एनीथिंग नहीं होगा, मीन्स बी इंटरसेक्शन सी। क्यों? क्योंकि अगर हम सी इंटरसेक्शन बी लिख लें या बी इंटरसेक्शन सी लिख लें, बात एक ही है। तो यहाँ पर अब देखिए, जो ए इंटरसेक्शन है वो सबसे पहले इसके साथ ऑपरेट होगा, फिर यूनियन आएगा, फिर ये है जो इसके साथ ऑपरेट होगा। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे जो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी इंटरसेक्शन है, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन है, तब तो हम इसको इकट्ठा ही लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर यूनियन होता तो फिर यहाँ पर मिस्टेक होती है, तो फिर इसको इकट्ठा नहीं लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम इकट्ठा लिख सकते हैं। तो ये होगा इंटरसेक्शन यूनियन, और यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा, और आप देख सकते हो यहाँ पर भी इंटरसेक्शन है, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन है। तो ये होगा। अब जो हमारे पास P का वैल्यू है एक्चुअली में, उसको हम लिखेंगे, इसको मैं साफ कर देता हूं। तो ये होगा जो वो जो P हमारे पास इक्वल होगा वो एक्चुअली में होगा A, यहाँ पर आप अब देखिए ये A सेट मान लीजिए, ये B सेट मान लीजिए, और A यूनियन B इक्वल होता है B यूनियन A के मीन्स ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। तो हम इसको पहले लिखेंगे, बाद में इसको लिखेंगे। तो ये होगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये होगा, और यूनियन होगा फिर ये। तो ये होगा A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। तो ये होगा हमारे पास P का वैल्यू। इसी प्रकार हम क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्यू का वैल्यू होगा, अब मैं इसको रफ कर देता हूं। तो ये होगा जो
अब हम जो सोल्व करेंगे वो करेंगे क्याउ। तो ये है हमारे पास क्याउ। तो जो क्याउ होगा वो एक्चुअली में इक्वल होगा इसके, ये होगा बी डेल्टा सी, और इसका हमने इंटरसेक्शन कर देना है विद ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये इक्वल होगा हमारे पास, जो ये टर्म है वो क्याउ इक्वल होगी। अब आप इसको बी कॉम्प्लीमेंट सी की यहाँ पर डेफिनेशन को लगाइए, और यहाँ पर ये कहता है कि जो बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट और यूनियन होगा बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का, और फिर इसको बाहर रख लीजिए ये ब्रैकेट के अंदर, ये इसकी वैल्यू है बी डेल्टा सी की, और फिर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। अब जो इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर यूनियन है, तो सबसे पहले इसके साथ ऑपरेट होगा फिर इसके साथ ऑपरेट होगा। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, जो ये होगा इक्वल, ये होगा हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, और फिर यहाँ पर यूनियन होगा इसी प्रकार, ये होगा सी, यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे सी को, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, और फिर इसको हम ऐसा लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि हम इसका ऑर्डर है जो चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर होगा यूनियन, यहाँ पर सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये होगा हमारे पास। अब हमने जो लिखना था वो लिखना था जो ए डेल्टा बी डेल्टा सी है वो एक्चुअली में पी यूनियन क्याउ के बराबर है। तो हम यहाँ पर जो लिखेंगे वो लिखेंगे ए डेल्टा बी डेल्टा सी की वैल्यू। तो ये होगी हमारे पास जो होगी वो होगी ए डेल्टा बी डेल्टा सी की, जो हमारे पास वैल्यू होगी वो होगी पी यूनियन क्याउ, मीन्स ये टर्म यूनियन ये टर्म। तो हम इसको ऐसा ही लिखेंगे, जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा और फिर यूनियन होगा उसका, तो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये होगा फिर इंटरसेक्शन, फिर हमारे पास यूनियन होगा, ये हो गया हमारे पास P और फिर यूनियन, और यूनियन क्या हो, तो ये होगा हमारे पास यूनियन B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, ये होगा, और फिर यूनियन होगा क्योंकि यहाँ पर यूनियन है, तो ये होगा C इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो ये होगा हमारा। अब यहाँ पर एक आपको सिमेट्री नजर आएगी कि ये है, सबसे पहले A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C होगा, फिर यूनियन होगा, जो ये हमारे पास होगा, ये वैसे ही होगा, ये ऐसे होगा। अब देखिए जो यहाँ पर A का कॉम्प्लीमेंट नहीं है लेकिन बाकी दोनों का कॉम्प्लीमेंट है, इसी प्रकार B का कॉम्प्लीमेंट नहीं है बाकी दोनों का कॉम्प्लीमेंट है, इसी प्रकार C का कॉम्प्लीमेंट नहीं है बाकी दोनों कॉम्प्लीमेंट है। तो ये आप इसको याद भी रख सकते हो। अब हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो करेंगे, अब हमारे पास जो ये थी वो एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड थी, इसी प्रकार हम राइट हैंड साइड को भी निकालेंगे। तो राइट हैंड साइड को जो निकालने का प्रोसीजर है वो यही है, बिल्कुल सेम यही है। तो ये होगा। अब हम यहां पर जो सॉल्व करेंगे वो करेंगे लेट जो हमारे पास है ए, अब हम ए डेल्टा बी डेल्टा सी को निकालेंगे, और जो ए डेल्टा बी डेल्टा सी है उसका मीनिंग ये है कि जो फर्स्ट वाले का कॉम्प्लीमेंट करना है सेकंड वाला एडिटिव रखना है। तो ये होगा ए डेल्टा बी इसका कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। आप सबसे पहले इसका भी कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो या इसका कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। और ये होगा यूनियन विद दिस, और ये होगा ए डेल्टा बी, और फिर इसका इंटरसेक्शन करना है सी कॉम्प्लीमेंट के साथ, और यहाँ पर ये होगा। इसी प्रकार हम पी ये लेकर चलेंगे और क्यू ये लेकर चलेंगे। तो लेट जो हमारे पास ये है आर, और ये मान लीजिए एस मान लीजिए, क्यों? क्योंकि अगर पी क्या हो तो उसके साथ मैच करेगा ना, इसीलिए। तो आर होगा जो वो हमारे पास होगा ए डेल्टा बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस यूनियन सी। और अब हम इसको आगे लिखेंगे। अब देखिए जो ए डेल्टा बी की डेफिनेशन को लगाइए, तो जो ए डेल्टा बी की डेफिनेशन है वो है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट द यूनियन ऑफ दिस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी।
ये होगा, और ये इसकी डेफिनेशन है, और इसका कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर होगा यूनियन सी, ये होगा। अब हम जो नेक्स्ट लिखेंगे वो ये होगा। अब देखिए, तो ये है और ये है, अब यहाँ पर यूनियन है और ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम कॉम्प्लीमेंट इसके साथ और इसके साथ ऑपरेट करें तो जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डी मोरवियस थ्योरम में। तो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसका हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट, यूनियन होगा इंटरसेक्शन में चेंज, तो ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये होगा, और फिर इसका भी होगा कॉम्प्लीमेंट, और ये होगा यूनियन ऑफ सी। तो अब हम जो ये होगा, अब देखिए जो ये टर्म है, अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मीनिंग जो इंटरसेक्शन है वो चेंज होगा यूनियन में, और ए का कॉम्प्लीमेंट होगा और बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा, और बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली बी ही होगा। तो ये होगा हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, इसी प्रकार इंटरसेक्शन ऑफ दिस, और ये होगा ए इंटरसेक्शन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये होगा, और यहां पर होगा यूनियन सी। अब हमने वही स्टेप करना है, सबसे पहले इसको ऑपरेट करना ए के साथ, तो ये होगा ए इंटरसेक्शन यूनियन बी, इसके इंटरसेक्शन को हमने ऑपरेट करना है ए के साथ, और ये होगा इसी प्रकार जो इसके साथ इसको ऑपरेट करना है, तो ये होगा हमारे पास, ये होगा यूनियन, और यहाँ पर आएगा एक्चुअली में जो ये है वो हमारे पास है इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, यहाँ पर एक्चुअली में होगा वो आएगा इंटरसेक्शन। तो ये होगा हमारे पास, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, तो गड़बड़ ये है कि जो कॉम्प्लीमेंट है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो गया, और यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है वो एक्चुअल में यूनियन में चेंज होगा, और यहाँ पर भी यूनियन में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि हमने जो कॉम्प्लीमेंट लगा दिया था यहाँ पर, तो एक्चुअली में वही था, इंटरसेक्शन था, लेकिन जो ये टर्म है वो हमारे पास इंटरसेक्शन से कॉम्प्लीमेंट में चेंज होगी, तो यहाँ से तो ये आएगा हमारे पास यूनियन ऑफ दिस, और फिर ये टर्म बी के साथ ऑपरेट होगी, तो ये होगा एक्चुअली में ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी। इसको अब हम ऑपरेट करेंगे इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, इसके साथ हम ऑपरेट करेंगे, और जो ये है वो हम ऐसे कैसे रखेंगे, और फिर यूनियन ऑफ सी करेंगे। अब देखिए, अब ये होगा इक्वल, अब जो ए इंटरसेक्शन है वो ए कॉम्प्लीमेंट के साथ सबसे पहले ऑपरेट होगा, तो ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, इसी प्रकार यहाँ पर यूनियन होगा, और बी का जो इंटरसेक्शन होगा विद ए के साथ, तो ये होगा बी इंटरसेक्शन ए, और फिर यहाँ पर यूनियन आएगा। इसी प्रकार ये टर्म है सबसे पहले इसके साथ ऑपरेट होगी, तो ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और फिर होगा हमारे पास यूनियन, और फिर होगा बी का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट आएगी, और फिर यूनियन होगा इसका सी के साथ। तो इसी प्रकार अब देखिए, जो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, ये हमारे पास होता है फाई के बराबर, तो ये होगा फाई के बराबर, और यूनियन ये होगा बी इंटरसेक्शन ए लिख लो या ए इंटरसेक्शन बी लिख लो, तो हम इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, और फिर यूनियन होगा हमारे पास इसका, तो ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और फिर यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये एक्चुअली फाई के बराबर होगा, तो ये होगा फाई के बराबर, और ये आएगा हमारे पास ब्रैकेट, तो यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर आएगा छोटा ब्रैकेट, और ये ग्रेटर, और फिर यहाँ पर ग्रेटर ब्रैकेट, फिर यूनियन। अब देखिए फाई इंटरसेक्शन एनीथिंग, तो वो एनीथिंग ही आएगा, तो वही आएगा, तो यहाँ पर होगा जो वो एक्चुअली में होगा ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये होगा, और फिर यूनियन होगा सी के साथ। अब हम जो सी है
वो सबसे पहले इसके साथ ऑपरेट करेंगे और फिर सी है इसके साथ ऑपरेट करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हो कि जो सी है वो हमारे पास एक्चुअली में है, जो यहाँ हमने आर माना हुआ था वो था इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर जो सी वो सबसे पहले इसके साथ ऑपरेट होगा, तो ये होगा। अब हमें यहाँ पर जो गड़बड़ है, एक ये गड़बड़ है कि यहाँ पर गड़बड़ जरूर होगी। तो हमारे पास जो ये था वो ए डेल्टा बी डेल्टा सी था, तो ये होगा हमारे पास दिस इंटरसेक्शन विद दिस, तो ये होगा दिस इंटरसेक्शन विद दिस, तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन आएगा। क्यों? क्योंकि जो ए डेल्टा बी की डेफिनेशन है, जो ए डेल्टा बी की डेफिनेशन है वो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ किया। और आप यहाँ देख सकते हो ए इंटरसेक्शन ए हमारे पास ये है, तो इंटरसेक्शन बी आएगा, और यहाँ पर फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो सेकंड वैसे रखना, और फिर यूनियन ए डेल्टा बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो यहाँ पर जो सभी जगह आएगा वो इंटरसेक्शन ही आएगा, तो यहाँ पर आएगा तो इंटरसेक्शन आएगा, यहाँ पर आएगा इंटरसेक्शन। और फिर जो ये इंटरसेक्शन है, जो ये हमारे पास इंटरसेक्शन है वो ऑपरेट होगा इसके साथ, तो यहाँ भी इंटरसेक्शन है तो हम इसको सीधा ही लिख देंगे। इसी प्रकार यहाँ भी इंटरसेक्शन है तो हम इसको सीधा लिख देंगे, तो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन, और फिर ये होगा, अब सी को हम पहले लिखेंगे तो ये होगा सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये होगा हमारा इसके बराबर। अब जो ये वैल्यू है वो आर की वैल्यू है, अब जो हम यहाँ लिखेंगे वो आर की वैल्यू लिखेंगे, तो ये होगा हमारे पास आर की वैल्यू, और जो आर की वैल्यू है वो एक्चुअली में होगी, जो आर की वैल्यू है वो एक्चुअली में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये होगी यूनियन होगा फिर इसके साथ, और ये सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो ये सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये होगा। अब हम जो एस का वैल्यू है उसको फाइंड आउट करेंगे, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है एस का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो अब हम यहाँ पर एस का लिखेंगे, तो जो एस होगा वो हमारे पास होगा ए डेल्टा बी ये होगा, और इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट होगा, ये होगा। अब देखिए आप, जो ये इक्वल होगा ए डेल्टा बी मीनिंग है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और फिर हमने यूनियन करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का, और फिर इसके साथ हमने इंटरसेक्शन करना है सी कॉम्प्लीमेंट, ये होगा। अब यहाँ पर ये सिंपल ऑपरेट होगा क्योंकि जो इंटरसेक्शन यहाँ भी है और इंटरसेक्शन यहाँ भी है, तो ये सिंपल इंटरसेक्शन ऑपरेट होगा, और ये होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये होगा। और फिर यूनियन करेंगे तो ये होगा हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, ये हम सबसे पहले बी को लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये होगा। अब हम जो पी का हमारे पास एस का वैल्यू ये है और आर का वैल्यू ये है, तो अब हम इसको जो ए डेल्टा बी डेल्टा सी है उसको डिफाइन करेंगे, जो ए डेल्टा बी और डेल्टा सी है, और इसको आप कंडीशन फर्स्ट मान लीजिए और ये हम सेकंड मानेंगे, तो ये होगा हमारे पास आर इंटरसेक्शन एस। अब जो आर है हमारे पास वो आप देख सकते हो ये है, तो ये है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर जो एस का वैल्यू है वो ये है, तो हम यहाँ लिखेंगे यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर यूनियन होगा ये होगा बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो ये होगा। अब आप ये कंडीशन मान लीजिए सेकंड, अब आप कंडीशन सेकंड और फर्स्ट को कंपेयर कीजिए। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पर भी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पर भी है। इसी प्रकार जो सेकंड है वो है सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर भी है, और सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर भी है। और जो सेकंड है वो हमारे पास ये है ए
इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो ये यहाँ पर भी टर्म है और ये यहाँ पर भी टर्म है। इसी प्रकार जो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट रह गई वो हमारे पास ये होगी। तो जो इसकी फोर्थ टर्म है वो इसकी फोर्थ टर्म के बराबर है, मीन्स इसकी राइट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड के बराबर है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन हम लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, जो हमें प्राप्त होगा वो होगा ए डेल्टा, ये होगा ए डेल्टा बी डेल्टा सी है वो इक्वल होगा ए डेल्टा बी डेल्टा सी का। और यहां से ये इंप्लाई होगा कि जो ये हमारे पास सेट है एस कोमा डेल्टा इज क्लोजर इज। अब हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो आइडेंटिटी एलिमेंट की है और इनवर्स है वो फाइंड आउट करेंगे। अब हम आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे, तो जो थर्ड स्टेप है हमारे पास वो है आइडेंटिटी एलिमेंट। और एक्चुअली में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है जो हम ई मानेंगे वो हमारे पास एक्चुअली में 5 ही होगा। क्यों? क्योंकि लेट अस चेक। अब हम चेक करेंगे कि क्या जो ये आइडेंटिटी एलिमेंट 5 है या नहीं है। अब देखिए अगर हम ए डिफरेंस 5 करें तो ये हमारे पास होगा, ये होगा ए माइनस 5 यूनियन ऑफ 5 माइनस ए, ये होगा हमारे पास। अब आप ध्यान से देखिए अगर हम ए में से 5 को माइनस करें तो ये हमारे पास ए ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये मीनिंग है इसका कि वो एलिमेंट होने चाहिए जो ए में तो बिलोंग करें लेकिन 5 में बिलोंग ना करें, तो ये होगा। इसी प्रकार अगर हम 5 माइनस ए करें तो हमने ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो 5 में तो बिलोंग्स करें लेकिन ए में नहीं करें, लेकिन 5 तो खुद ही नॉन जो वो है वो एम्प्टी सेट है, मींस इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर भी 5 होगा। तो ये होगा हमारे पास ए, ये ए होगा यूनियन 5 होगा, तो मींस ए ही होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो जो ए डेल्टा 5 है वो हमारे पास ए के बराबर है, तो यहाँ से ये इंप्लाई हुआ E5 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ये होगा। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो करेंगे इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स अब हम जो ए है हमारे पास वो खुद का इनवर्स होगा, तो हम चेक करेंगे लेट जो ए डेल्टा ए है वो हमारे पास अगर 5 के बराबर हो तो यहाँ पर ये इंप्लाई होगा जो ए है वो खुद का इनवर्स होगा। तो इसका मीनिंग ये है ए माइनस बी, और यहाँ पर बी भी ए है, यूनियन बी माइनस ए मीन्स ए माइनस ए, और जो ए माइनस ए है वो भी 5 के बराबर होगा, यूनियन ये भी 5 के बराबर होगा, तो यहाँ पर 5 होगा, तो ए डेल्टा बी। तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि ए इज इटसेल्फ इनवर्टिबल। भाई जो ए है वो खुद का इनवर्स है, इज इटसेल्फ ए इज इटसेल्फ इनवर्टिबल की, और या फिर ए इज इटसेल्फ इनवर्टिबल इनवर्स कि जो ए है वो खुद का ही इनवर्स है। तो यहां से ये इंप्लाई होगा ए, यहां पर ए हैज इनवर्स फॉर ऑल, जो ए है वो अगर होगा इन सेट दिस में, तो यहां पर हमारे पास इनवर्स भी हो गया। अब हम चेक करेंगे कम्यूटेटिव। तो अब हमारे जो नेक्स्ट है ये फोर्थ प्रॉपर्टी है और ये है फिफ्थ, जो फिफ्थ है वो है हमारे पास कम्यूटेटिव। और कम्यूटेटिव के लिए हम सबसे पहले ये चेक करेंगे लेट
जो ए डेल्टा बी है वो हमारे पास होगा, जो वो होगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये होगा। एंड जो बी डेल्टा ए है वो हमारे पास होगा बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी, ये होगा। अब आप यहाँ देख सकते हो कि जो ये है वो भी हमारे पास सेट है, और ये जो ये वो भी सेट है, और ये है वो भी सेट है। तो जो यहाँ पर यूनियन होगा वो हमेशा कम्यूटेटिव ही होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए डेल्टा बी यूनियन बी डेल्टा ए, और जो ये है वो एक्चुअली में ए डेल्टा, जो ये हमारे पास ए डेल्टा बी के बराबर है। तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा बी डेल्टा ए इक्वल्स ए डेल्टा बी, और यहाँ से इसका मीनिंग है डेल्टा इज कम्यूटेटिव। अगर ये कम्यूटेटिव होगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सभी प्रॉपर्टी है अबेलियन ग्रुप की वो ये सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा हेंस बी एस कोमा डेल्टा ओबे all the property of abelian group so जो ये होगा पी एस डेल्टा इज abelian group ये होगा हमारे पास। अब जो ये हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करेंगे, जो है कि क्वेश्चन सेकंड जो है कि सो दैट द एडिशन मॉडुलस एंड द एडिशन मोडुलो एन, और जो ये ग्रुप होगा, जो ये हमारे पास सेट होगा वो जेड एन से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो हमारे पास 0 से तो स्टार्ट होंगे, लेकिन जो n-1 पर ये खत्म होंगे। इसके अंदर इस तरह के एलिमेंट होंगे। सो दैट द एडिशन मॉडुलस n इज अबेलियन ग्रुप ये हमें ये शो करना है। अबेलियन ग्रुप है वेयर जहां ए स्टार बी होगा वो हमारे पास ए एडिशन मॉडुलस एन, इसको हम पॉजिटिव एन से डिनोट करेंगे। ये होगा ए एडिशन मॉडुलस एन बी इक्वल्स आर, और जहां पर जो आर होगा वेयर R is reminder when n divides a plus b को अगर n डिवाइड्स करेगा तो हमारे पास जो ये है r रिमाइंडर बचेगा। अब हम ये भी कह सकते हैं अगर a प्लस b है, अगर हम उसको n से भाग दे तो n क्या प्लस r के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो r है वो हमने ये वाला लेना है, तो ये होगा एडिशन मॉडुलस n इक्वल्स r। तो हमें ये शो करना है कि ये हमारे पास होगा जो वो अबेलियन ग्रुप होगा। तो सबसे पहले हम क्लोजर दिखाएंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी, और जो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर होगा वो होगा लेट ए एडिशन मॉडुलस एन बी इक्वल्स आर। अब ये होगा तो हमें प्रूफ करना है कि जो आर है वो हमारे पास बिलोंग्स करेगा जेड से। वी हैव टू प्रूव दैट आर, जो आर है वो बिलोंग्स करेगा जेड से, और इसका मीनिंग ये है दैट इज
जो 0 से तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा r, लेकिन लेस देन होगा हमारे पास n से, या फिर लेस देन इक्वल होगा n-1 से। हमने ये प्रूव करना है। तो हम यहाँ लेकर चलेंगे लेट जो a प्लस b से अगर हम n को डिवाइड करें तो ये होगा n क्यू प्लस r होगा, और यहाँ पर लिखेंगे वेयर 0 से ग्रेटर या इक्वल होगा r, लेस देन होगा b से, या फिर a प्लस b इक्वल्स n क्यू प्लस r, इसको लिखेंगे वैसा का वैसा ही, और वेयर अब इस स्टेटमेंट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0 से ग्रेटर या इक्वल होगा r, लेकिन लेस देन होगा हमारे पास b से। अब हमारे पास यहाँ b नहीं आएगा बल्कि n आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये है उससे कम होगा, तो यहाँ पर यह लेस देन इक्वल होगा n-1, और यही हमने प्रूव करना था। तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा एडिशन मॉडुलस n इज क्लोजर। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है सेकंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी। तो इसके लिए वी हैव टू प्रूव दैट इसके लिए हमने प्रूव करना होगा कि हमारे पास जो a एडिशन मॉडुलस n b है, इसका एडिशन मॉडुलस n c के साथ करें तो वो इक्वल होगा हमारे पास a एडिशन मॉडुलस n b एडिशन मॉडुलस ऑफ n c, इसके बराबर। तो हम सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। तो अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है लेट जो a प्लस b है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को इक्वल करेंगे। तो लेट a प्लस b, जो a प्लस b है उसको हम लिख सकते हैं n क्यू प्लस r1, n क्यू1 प्लस r1, और यहां से अगर हम r1 का वैल्यू निकालें तो r1 होगा जो वो हमारे पास होगा a प्लस b माइनस n क्यू1, ये होगा, और हमने जो यहाँ पर लेना था वो n क्यू1 लेना था, तो यहाँ पर हम वैसा ही ले सकते हैं, लेकिन जो ये ऑपरेशन है और ये ऑपरेशन है वो हमारे पास अलग होगा। तो ये होगा एंड जो r1 प्लस c है, जो r1 प्लस c है उसको हम n से डिवाइड करेंगे तो जो क्वाइटेंट q2 बचेगा प्लस r2, और यहां से ये इंप्लाई होगा कि जो हमारे पास अब r1 का वैल्यू ये पुट कीजिए तो ये होगा a प्लस b माइनस n क्यू1 इक्वल होगा n क्यू2 प्लस r2, a प्लस b और यहाँ होगा और प्लस c, और जो यहाँ पर आएगा वो इसका वैल्यू, अब जो r1 का वैल्यू है वो तो हमारे पास a प्लस b माइनस n क्यू है, और c वैसे का वैसे तो होगा प्लस c इक्वल होगा n क्यू2 प्लस r2, ये होगा हमारे पास। तो अब हम जो इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये होगा a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c होगा, वो हमारे पास इक्वल होगा ये पॉजिटिव उधर जाकर पॉजिटिव होगा तो n आएगा यहाँ पर कॉमन, और अंदर बचेगा q1 प्लस q2 प्लस r2, और इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है। इसी प्रकार सिमिलरली लेट, अब हमने लेट करना है जो वो करना है हमारे पास b प्लस, जो b प्लस c को अगर हम n से भाग दे तो हमारे पास क्वाइटेंट है वो q3 बचेगा, और जो रिमाइंडर है वो r3 बचेगा, और यहाँ से हम जो अगर r3 का वैल्यू निकालेंगे, अगर हम यहाँ से r3 का वैल्यू निकालेंगे तो ये बचेगा हमारे पास b प्लस c माइनस n q3, ये वैल्यू बचेगा। एंड अगर हम a को ऐड करें r3 में तो ये हमारे पास अगर n a प्लस r3 अगर हम n से डिवाइड करें तो क्वाइटेंट q4 बचेगा और प्लस रिमाइंडर r4, और यहाँ से ये इंप्लाई होगा, अब a को तो वैसे का वैसे रख लीजिए प्लस जो r3 का वैल्यू है वो है ये, तो हम यहाँ पर रखेंगे b प्लस c माइनस n q3
और ये इक्वल होगा हमारे पास n-Q4 प्लस R4, n-Q4 प्लस R4, ये हमारे पास इसके बराबर होगा। अगर हम यहां से ये इंप्लाई करें तो आप यहां देख सकते हो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी होगा, वो हमारे पास होगा n-Q3 प्लस Q4 प्लस R4, ये होगा। और इस कंडीशन को मान लीजिएगा सेकंड। अब हमें पता जो डिवीजन एल्गोरिथम है, डिवीजन एल्गोरिथम, जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो हमारे पास ये है। अगर हमारे पास कोई दो एलिमेंट है, अब मान लीजिए एक बी है और एक ए है और एक बी है, अब हम अगर ए को बी से, अगर बी डिवाइड करता है ए को और हमारे पास अगर बी डिवाइड करेगा ए को, तो ए इक्वल्स बी क्यू प्लस आर लिखेंगे। और इसी प्रकार अगर हम अनदर एक्सप्रेशन लिखे, यहां पर a इक्वल्स बी Q2 प्लस R2 और यहां पर Q1 R1, अगर हम इस फॉर्म का बनाए तो आप यहां देख सकते हो हमने ये प्रूव किया था कि जो R है हमारे पास, R1 और Q1 है वो यूनिक होंगे। यूनिक होने का मीनिंग ये है कि जो ये दोनों रिमाइंडर है वो आपस में इक्वल होंगे। इसी प्रकार जो क्वाइटेंट है वो भी हमारे पास इक्वल होंगे। तो हम यहाँ थ्योरम आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पर a के स्थान पर। इसी प्रकार यहाँ पर n है b के स्थान पर, और आप यहाँ भी देख सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी है जो, वो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम, और n यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। तो जो क्वाइटेंट होगा ये होगा, वो दोनों इक्वल होंगे। इसी प्रकार R2 एंड R4 भी इक्वल होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय डिवीजन एल्गोरिथम, बाय डिवीजन एल्गोरिथम and compare 1 and 2 we have जो हमें प्राप्त होगा कि Q1 प्लस Q2 इक्वल होगा Q3 प्लस Q4 के, एंड हमारे पास होगा जो R2 होगा वो इक्वल होगा R4 के, और वो आप मान लीजिए कि R है, ये हम मान लीजिए C। तो हमारे पास जो ये वैल्यू है Q1 प्लस Q2, इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन इसका R2 इक्वल R4 इसका यूज है। तो इसकी मदद से हम ये प्रूफ करेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो यही है, अब हम इसको प्रूफ करेंगे। तो ये होगा लेट a प्लस n b और प्लस n ये होगा हमारे पास c। तो हम यहां से ये प्राप्त a एडिशन मॉडुलस n प्लस b, इसका मीनिंग ये है अगर हम a प्लस b को n से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, और रिमाइंडर है जो वो हमने माना हुआ है शुरू में वो r1 है। तो यहां पर होगा r1 प्लस एडिशन मॉडुलस ऑफ दिस bc। अब इसका मीनिंग ये है हम R1 को C में जोड़ दे और उसको n से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा। और आप यहाँ देख सकते हो अगर हम R1 को C में जोड़ दे तो रिमाइंडर जो R2 बचेगा। तो हम यहाँ पर R2 लिखेंगे, यहाँ से ये इंप्लाई करेगा कि जो, और R2 है एक्चुअली में वो हमने R माना हुआ है, यहाँ पर R2 R माना हुआ है। तो यहाँ पर होगा A एडिशन मॉडुलस ऑफ B और फिर एडिशन मॉडुलस ऑफ C, वो होगा हमारे पास R। और इस कंडीशन को आप मान लीजिए कि ये थर्ड है, एंड और यहां पर भी जो हमारे पास है A पॉजिटिव एडिशन ऑफ B पॉजिटिव एडिशन ऑफ C होगा, ये हमारे पास होगा जो वो इक्वल होगा। अब देखिए इसको A एडिशन मॉडुलस ऑफ N, अब देखिए B प्लस सी को अगर हम n से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा। आप यहां देख सकते हो अगर b प्लस सी को हम n से डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो R3 बचेगा। तो यहां पर होगा R3। इसी प्रकार अगर हम a प्लस R3 को n से डिवाइड करें,
अगर हम a प्लस R3 को n से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर है जो R4 बचेगा, और R4 को हम R भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने माना हुआ है R4 इक्वल्स ये है। तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि a एडिशन मॉडुलस ऑफ प्लस दिस इक्वल होगा R के, और ये कंडीशन मान लीजिए फोर्थ। अब आप यहाँ देख सकते हो कि कंडीशन थर्ड एंड फोर्थ से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी हैव हम यहाँ पर ये प्राप्त a प्लस एन बी प्लस एन सी, वो इक्वल होगा हमारे पास, ये होगा a पॉजिटिव एन बी पॉजिटिव एन सी, ये होगा हमारे पास। और यहाँ से ये इंप्लाई करेगा कि जो एडिशन मॉडुलस एन इज एसोसिएटिव। अब हमने जो फाइंड आउट करना है वो करना है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब हम आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम जो फाइंड आउट करेंगे वो करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हम सबसे पहले जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको ई मान लेंगे। तो लेट आइडेंटिटी एलिमेंट बी। अब अगर ए हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है देन जो ए स्टार ई होगा वो हमारे पास एक्चुअली में ए के बराबर आएगा, और यहां से ये इंप्लाई करेगा ए स्टार ई मीन्स ए एडिशन ऑफ दिस विद ई इक्वल हमारे पास ए आएगा। और इसका मीनिंग ये है कि अगर हम ए को ई में जोड़ दें और उसको एन से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर होगा वो हमारे पास बचेगा आर इक्वल ए बचेगा, ये होगा हमारे पास। अब हमने जो आर का वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है, मीन्स हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो फाइंड आउट करनी है। तो क्या बनेगी अब देखिए ध्यान से, अगर हम लेट करें, लेट जो a प्लस ई को अगर हम n से डिवाइड करें तो मान लीजिए जो क्वाइटेंट है वो क्या बचेगा, और जो रिमाइंडर है वो हमारे पास r बचेगा जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये इंप्लाई करेगा a प्लस ई इक्वल्स एन क्यू प्लस आर। अब जो r है हमारे पास वो एक्चुअली में a के बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ये a होगा, यहाँ से ये कैंसिल होगा, जो e होगा वो n क्यू के बराबर होगा। अब जो क्यू है वो एक्चुअली में हमारे पास इंटीजर्स ही होता है। अब देखिए अगर हम क्यू को नेगेटिव ले, अगर हम क्यू को नेगेटिव ले मीन्स -1 ले तो जो ये होगा वो हमारे पास होगा -n, लेकिन -n है जो वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप यहाँ देख सकते हो। इसी प्रकार अगर हम इसमें पॉजिटिव ले तो ये होगा पॉजिटिव n, लेकिन पॉजिटिव n भी इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमने जो क्यू का वैल्यू है वो क्यू इक्वल्स 0, तो ये होगा क्यू मस्ट बी 0। सो यहाँ पर होगा सो बट क्यू मस्ट बी 0, कि जो क्यू है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी 0 के बराबर ही आएगी। इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ये होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है इनवर्स। अब हम फाइंड आउट करेंगे इनवर्स। तो ये था हमारे पास थर्ड पॉइंट, और ये है हमारे पास फोर्थ, या इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। तो हम लेट करेंगे, लेट बी द इनवर्स ऑफ
कि जो ए का इनवर्स बी है या बी का इनवर्स ए है, हम यहाँ कह सकते हैं फॉर ऑल ए है वो बिलोंग्स करेगा जेड एन में। अभी आप यहाँ से देखियो, अब देखियो अगर ए स्टार बी करे तो वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आना चाहिए। इसका मीनिंग ये है, यहाँ से ये इंप्लाई करेगा कि जो ए एडिशन मॉडुलस ऑफ एन बी इक्वल्स वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आना चाहिए। और इसका मीनिंग ये है, अगर हम ए को बी से डिवाइड करें, ए प्लस बी को एन से डिवाइड करें, जो रिमाइंडर बचेगा वो हमने इसके प्लेस पर लेना है। तो ये होगा आर इक्वल्स, और जो ई का वैल्यू है वो 0 होगा। तो इस कंडीशन के अनुसार जो आर का वैल्यू है वो 0 होना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर जो बी का वैल्यू निकालेंगे, और जो बी का वैल्यू है वो ये है, अब हम यहाँ से अब हम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे, और जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो ये है ए प्लस बी इक्वल एन क्यू प्लस आर, ये होगा। तो यहाँ से ये इंप्लाई करेगा, यहाँ से ये इंप्लाई करेगा कि जो ए है वो हमारे पास वैसे का वैसा ही, प्लस बी भी वैसे का वैसा ही, यहाँ पर एन क्यू और प्लस आर का वैल्यू 0 है। तो यहाँ से ये इंप्लाई करेगा कि जो बी है वो हमारे पास एन क्यू माइनस ए है। अब आप ध्यान से देखिए कि क्यू का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए अगर हमारे पास बी जो बी ए है वो 0 है, इफ बी इक्वल्स 0 देन क्यू मस्ट बी 0, क्यू मस्ट बी 0। आप यहां देख सकते हो अगर हमारे पास b का वैल्यू 0 है तो क्यू का वैल्यू भी 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास मान लीजिए a का वैल्यू 0 है, अब हमारे पास यहाँ पर होगा अगर a का वैल्यू यहाँ पर अगर हमारे पास a का वैल्यू 0 है तो आप यहाँ देख सकते हो, तो ये होगा जो b इक्वल्स होगा वो n क्यू होगा। अगर हम क्यू नेगेटिव लें तो आप यहाँ देख सकते हो इसमें बिलोंग्स ही नहीं करेगा। अगर हम पॉजिटिव लें तो भी इसमें बिलोंग्स ही नहीं करने का, लेकिन अगर हम 1 लें तब भी इसमें बिलोंग्स नहीं करेगा। तो जो क्यू का वैल्यू है वो हमें 0 ही लेना पड़ेगा। अब इफ a does not equal 0 देन, और इसका मीनिंग ये है दैट इज, अब अगर n इक्वल क्यू इक्वल 0 है और a इक्वल 0 है तो b इक्वल भी 0 होना पड़ेगा। और अगर a डज नॉट इक्वल 0 है देन क्यू मस्ट बी 1, मस्ट बी 1, कि जो क्यू का वैल्यू है वो 1 होना चाहिए, 1 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 1 से ग्रेटर होगा मीन्स 2 होगा, तो यहाँ पर 2n होगा, और 2n में से अगर हम कोई भी वैल्यू घटाएंगे, इसमें से अगर हम zn में से कोई सी वैल्यू माइनस करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो जो वैल्यू होगी वो हमेशा हमेशा n से छोटी होगी। तो हमारे पास जो ये रिजल्ट होगा वो हमेशा लेस ग्रेटर होगा n से, तो जो इसमें बिलोंग्स ही नहीं करने का। तो हमने यहाँ पर जो क्यू का वैल्यू है वो 1 होना चाहिए, और दैट इज जो b है वो हमारे पास n माइनस ए है। n माइनस ए इज द इज इनवर्स ऑफ a, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो a इनवर्स है वो हमारे पास n माइनस ए है व्हेन n डज नॉट इक्वल्स, जब n हमारे पास a है अगर वो डज नॉट इक्वल्स 0 है। अब जो ये हमारे पास इनवर्स है वो भी हो गया। अब हमने जो चेक करना है वो करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो जो इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो बहुत ही ज्यादा आसान है, उसको हम तो कुछ देर में प्रूव कर देंगे। तो अब हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और वो ये है लेट ए एडिशन मॉडुलस ऑफ बी इक्वल, हमारे पास आर आएगा, मान लीजिए R1 आएगा। तो इसका मीनिंग ये है कि a प्लस बी को
अगर हम n से भाग दें तो क्वाइटेंट Q1 बचेगा और ये R1 बचेगा। इसका मीनिंग ये और ये फर्स्ट मान लीजिए एंड, और ये होगा हमारे पास, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए और इसको आप मान लीजिए सेकंड। जो ये होगा B एडिशन मॉडुलस ऑफ एन A, वो मान लीजिए अगर R2 आएगा तो यहां से ये इंप्लाई होगा B प्लस A को अगर हम n से भाग दे तो क्वाइटेंट Q2 आएगा और रिमाइंडर R2 आएगा। और यहां से ये इंप्लाई होगा, ये कंडीशन मान लीजिए थर्ड है, और यहां से ये इंप्लाई होगा क्यों, क्योंकि B भी हमारे पास इंटीजर्स में से है और A भी हमारे पास इंटीजर्स में से है, और इंटीजर है जो वो हमेशा कम्यूटेटिव होते हैं। तो हम यहाँ A प्लस B इक्वल्स n Q2 प्लस R2, और ये कंडीशन मान लीजिए फोर्थ है। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि Q2 है जो वो हमारे पास Q1 के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर A प्लस बी है, यहाँ पर A प्लस बी है, यहाँ पर n है और यहाँ पर B n है। देन फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 हमारे पास फ्रॉम 2 and 4th we have जो हमारे पास Q1 है वो Q2 के बराबर होना चाहिए, और वो मान लीजिए Q एंड R2 इक्वल्स R1 और वो मान लीजिए R। अब अगर R2 इक्वल्स R1 इक्वल्स R2 है तो हमारे पास अगर R1 इक्वल्स R2 है तो ये भी इक्वल होगा। एंड देन जो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन ये होगी 1 एंड हमारे पास थर्ड 1 एंड थर्ड वी गेट जो A एडिशन एंड B इक्वल होगा वो B एडिशन एंड A के बराबर होगा। और यहां से ये इंप्लाई करेगा एडिशन मॉडुलस n इज कम्यूटेटिव, अब देखिए, अब जो ये है हमारे पास वो सभी प्रॉपर्टी फॉलो करता है अबेलियन ग्रुप की, तो ये हमारे पास अबेलियन ग्रुप होगा। तो हम यहाँ राइट डाउन करेंगे हैंस पॉजिटिव n फॉलो ऑल द प्रॉपर्टी FOLO या OBE ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ abelian group so addition n is abelian group। अब आप जो एक नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, और वो ये है जो हमने पहले बताया हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पर लिख देते हैं उसको। जो आपने ये प्रॉपर्टी है, जो आपने ये है वो खुद ही करना है। अब हमारे पास है जो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस n, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो n, और वो ये है जो उसमें एलिमेंट होंगे उसको हम un जो हमारे पास सेट उसको ऐसे डिनोट करेंगे, और जो वो स्टार्ट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा x, लेकिन लेस देन होगा हमेशा n से। और यहाँ ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा कि जो GCD है x और n का वो हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए। और इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ये होगा U9, तो U9 में 1 से स्टार्ट होगा, 2 भी आएगा, 3 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 3 और 9 का GCD 3 है, तो यहाँ पर 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 6 और 9 का GCD है वो 3 है, 3D है, और 7 आएगा और 8 आएगा, तो इसमें ये एलिमेंट हो गया। तो आपने ये प्रूव करना है कि जो UN है, प्रूव दैट UN इज abelian ग्रुप, ये होगा। और जो हमारे पास ऑपरेशन होगा A स्टार B होगा वो एक्चुअल में A क्रॉस N B होगा, और ये हमारे पास रिमाइंडर R आएगा। इसका मीनिंग ये है, अगर हम A इंटू B को
n से डिवाइड करें और हमारे पास क्वाइटेंट क्या है और प्लस रिमाइंडर r है, तो हमने जो रिमाइंडर r है वो यहाँ पर लेना है। तो इसका मीनिंग यही है और आपने ये अच्छे से प्रूव करना है। जो इसका तरीका है प्रूव करने का, जो हमारे पास एडिशन मॉडुलस m है उस जैसा ही है, तो आप खुद ट्राई जरूर कीजिएगा। और हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे, जो है कि क्वेश्चन नंबर 3, और ये है सो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर C डॉट इज अबेलियन ग्रुप। ये हमने शो करना है, जो ये है हमारे पास वो अबेलियन ग्रुप होगा। तो इसको शो करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो ये दिखाना होगा ये क्लोजर है, और हमें पता है जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो Z, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं लेट। तो हम सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे वो करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए हमने कोई दो एलिमेंट चूज करने होंगे, और अगर हम उन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट आएगा अगर वो भी इसमें बिलोंग्स करा कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो हम कहेंगे कि ये है हमारे पास क्लोजर है। तो हम सबसे पहले लेट करेंगे Z1, और हमें पता है जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a प्लस आयोटा b के फॉर्म को होता है, और इसी प्रकार जो Z2 हम कंसीडर करेंगे वो करेंगे p प्लस आयोटा क्यू की फॉर्म का, और वेयर जहां पर होंगे a b p और क्यू, ये हमारे पास सभी के सभी रियल नंबर होंगे, और एंड और जो आयोटा है वो हमारे पास द रूट ऑफ -1 होगा, ये होगा हमारे पास। तब हम इसको सोल्व करेंगे। तो अगर हम Z1 इंटू Z2 करें तो ये हमारे पास होगा a प्लस आयोटा b, और ये होगा इंटू p प्लस आयोटा क्यू की फॉर्म का। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये होगा a इंटू p AP प्लस आयोटा टाइम्स a क्यू, ये होगा प्लस आयोटा टाइम्स BP माइनस अब आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होगा, तो ये नेगेटिव आएगा, और b इंटू क्यू आएगा। तो अब हम जो ये टर्म है AP माइनस बी क्यू, इसको तो वैसे का वैसा ही लिखेंगे, प्लस यहाँ पर जो कॉमन है वो आयोटा है, और यहाँ पर है a क्यू प्लस BP, और ये भी जो है हमारे पास एक्चुअली में वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का है, मीन्स यहाँ पर हमारे पास रियल नंबर है और यहाँ पर आयोटा के साथ भी रियल नंबर है। तो हम ये कहेंगे कि जो Z1 Z2 है, तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि जो C कॉमा डॉट है वो हमारे पास इज क्लोजर। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो करेंगे एसोसिएटिविटी। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे लेट जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है Z1 है वो हमारे पास है यही एलिमेंट, मीन्स a प्लस आयोटा बी है। जो Z2 है वो हमारे पास p प्लस आयोटा क्यू के फॉर्म का है, और हमारे पास जो Z3 है वो हमारे पास है x प्लस आयोटा y की फॉर्म का है। तो हमें शो करना होगा कि जो हमारे पास, अब हम सबसे पहले लेंगे Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, ये होगा, और ये होगा हमारे पास। अब जो Z1 है वो हमारे पास है a प्लस आयोटा बी, और इसकी हमने मल्टीप्लीकेशन करनी है Z2 इंटू Z3, और जो Z2 है वो हमारे पास है p प्लस आयोटा क्यू, और जो Z3 है वो x प्लस आयोटा वाई, ये फॉर्म का है। अब हम यहाँ से ये इंप्लाई करेंगे a इंटू, ये तो वैसे का वैसा होगा a प्लस आयोटा बी, और अब हम इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और ये होगा हमारे पास, ये है p, यहाँ पर p इंटू एक्स, तो px प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ py, इसी प्रकार प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ qx,
और यहाँ पर होगा आयोटा इंटू आयोटा -1 और क्याउ इंटू वाई, ये होगा क्याउ वाई। तो ये होगा। अब हम यहाँ पर जो सोल्व करेंगे वो अब इसके साथ इन सब की मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो यहाँ पर होगा ए पी एक्स प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ ए पी वाई प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ ए क्याउ एक्स माइनस यहाँ पर होगा ए क्याउ वाई, ये होगा हमारे पास। अब हम इसी प्रकार इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे। तो ये होगा प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ, ये होगा बी पी एक्स और यहाँ पर आयोटा इंटू आयोटा, तो ये -1 होगा और बी पी वाई, ये होगा बी पी वाई। इसी प्रकार यहाँ पर माइनस बी क्याउ एक्स और यहाँ पर जो होगा वो हमारे पास होगा नेगेटिव ऑफ आयोटा और ये होगा बी क्याउ वाई, ये होगा हमारे पास बी क्याउ वाई और ये हमारे पास Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 और इसको आप कंडीशन मान लीजिए कि ये फर्स्ट है। इसी प्रकार अब हम सेकंड लेंगे और जो सेकंड लेंगे वो लेंगे Z1 इंटू Z2, ये हम इकट्ठा लेंगे और फिर Z3 के साथ ऑपरेट करेंगे। तो ये होगा Z1 है जो वो A प्लस आयोटा B के फॉर्म का है, जो Z2 है वो हमारे पास P प्लस आयोटा क्याउ की फॉर्म का है और इसको हम ऑपरेट करेंगे फिर Z3 के साथ और जो Z3 है वो हमारे पास X प्लस आयोटा Y के फॉर्म का है। तब हम इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आएगा AP प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ ए क्याउ प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ BP माइनस बी क्याउ, ये होगा और फिर इसकी हमने मल्टीप्लीकेशन करनी है X प्लस आयोटा Y के साथ। तो अब हम इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम X की मल्टीप्लीकेशन सभी के साथ करेंगे। तो ये होगा ए पी एक्स प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ ए क्याउ वाई ए क्याउ एक्स प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ बी पी एक्स माइनस ये होगा बी क्याउ एक्स, ये होगा हमारे पास। अब इसी प्रकार आप देख लीजिए यहाँ पर कोई गड़बड़ न हो, इसी प्रकार एक्स की मल्टीप्लीकेशन इसके साथ फिर इसके साथ और फिर बी पी एक्स फिर माइनस बी क्याउ वाई इसके साथ, फिर आयोटा वाई की मल्टीप्लीकेशन इसके साथ। तो ये होगा आयोटा टाइम्स ऑफ ए पी वाई। इसी प्रकार अब यहाँ पर भी आयोटा है, यहाँ पर भी आयोटा है, तो ये होगा नेगेटिव और ए क्याउ वाई, तो ये ए क्याउ वाई, ये होगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी आयोटा है, यहाँ पर भी आयोटा, तो नेगेटिव बी पी वाई होगा और इसी प्रकार यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, यहाँ पर आयोटा है आयोटा आएगा, बी क्याउ वाई आएगा, बी क्याउ वाई और इसको हम मान लीजिए कि ये कंडीशन। अब आप कंडीशन फर्स्ट, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। अब आप कंडीशन फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर जो ए पी एक्स है यहाँ पर भी है, ए पी एक्स यहाँ पर भी है। सबसे पहले आप जनरल टर्म को देखिए और जो ये आयोटा वाले टर्म है ये है माइनस बी क्याउ एक्स और यहाँ पर भी होगा जो हमारे पास माइनस बी क्याउ एक्स। इसी प्रकार यहाँ पर ए क्याउ वाई यहाँ पर भी है और यहाँ पर होगा जो ए क्याउ वाई यहाँ पर भी है। अब जो बी पी वाई यहाँ पर भी है तो यहाँ पर होगा बी पी वाई यहाँ पर भी है। अब जो बच गई है वो हमारे पास आयोटा वाली टर्म बच गया, तो हम आयोटा वाली टर्म के क्लियर करेंगे। तो ये होगा ए क्याउ एक्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर होगा ए क्याउ एक्स यहाँ पर भी है। इसी प्रकार जो ये होगा बी पी एक्स यहाँ पर भी आयोटा के साथ और यहाँ पर होगा बी पी एक्स आयोटा के साथ यहाँ पर भी है। इसी प्रकार यहाँ पर होगा और यहाँ पर प्लस आएगा, इक्वल नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर प्लस आएगा। आयोटा टाइम्स ए पी वाई यहाँ पर भी है और यहाँ पर आयोटा टाइम्स ए पी वाई यहाँ पर भी है। और इसी प्रकार जो बच गई है हमारे पास टर्म वो ये बच गया माइनस बी क्याउ वाई और यहाँ पर माइनस बी क्याउ वाई। तो आप देख सकते हो कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से तो ये आपस में इक्वल है और यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, जो हमें प्राप्त होगा वो होगा Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, ये होगा Z1 Z2 इंटू Z3। तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि C डॉट इज एसोसिएटिव ये होगा। अब हम जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है
वो है आइडेंटिटी एलिमेंट को निकालना। तो अब हम आइडेंटिटी एलिमेंट को निकालेंगे, और आइडेंटिटी एलिमेंट को निकालने के लिए हमें सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट ये लिखना पड़ेगा। तो आपको ये पता ही होगा, सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट जो आइडेंटिटी एलिमेंट ई है वो एक्चुअली में 1 है हमारे पास। क्यों? क्योंकि अगर हम 1 को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वही आएगा। तो यहाँ पर और 1 को हम लिख सकते हैं 1 + 0 आयोटा। तो ये इसकी फॉर्म है आइडेंटिटी एलिमेंट की। अब हम निकालेंगे इनवर्स। अब हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमने सबसे पहले लेट करना होगा जो हमारे पास Z1 है वो हमारे पास है a + आयोटा b। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मान लीजिए जो इनवर्स है वो Z2 है, और वो हमारे पास है p + आयोटा क्या। तो हमने एक्चुअली में Z2 की जो हमारे पास Z1 ये है वो Z2 की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ a + आयोटा b। तो देन तब क्या होगा, तो हमारे पास Z1 × Z2 है वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट मींस 1 के बराबर आएगा। तो हमारे पास जो Z1 है तो Z2 होगा यहाँ से, तो जो Z2 है वो एक्चुअली में 1/Z1 होगा, ये होगा। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि होगा 1 जो Z1 है वो हमारे पास है a + आयोटा b। अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर दे a - आयोटा b के साथ और डिवाइड कर दें a - आयोटा b के साथ, तो देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर होगा जो Z2 आएगा वो एक्चुअली में Z1 का इनवर्स है, और वो होगा a - आयोटा b, और यहाँ पर होगा a + b × a - b, और जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर होगा a का स्क्वायर माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर, और जो आयोटा का स्क्वायर होगा वो नेगेटिव बना होगा तो पॉजिटिव बना देगा, और ये होगा एक b का स्क्वायर। तो यहाँ होगा a का स्क्वायर + b का स्क्वायर, और यहाँ पर होगा जो Z2 है वो Z1 का इनवर्स है एक्चुअली में, और वो है हमारे पास a/a² + b², और यहाँ पर माइनस b/a² + b², और यहाँ पर है हमारे पास आयोटा, और यही हमारा इनवर्स है Z1 का। अब ये इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो अब हमने जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। और जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए हम लेट करेंगे 2 एलिमेंट Z1 = a + आयोटा b, और Z2 है वो हमारे पास है p + आयोटा क्यू की फॉर्म का, और जो a b p क्यू है वो हमारे पास रियल नंबर्स है। तो हम अगर Z1 × Z2 करें, Z1 × Z2, तो ये होगा हमारे पास a + आयोटा b × p + आयोटा क्यू। और अगर हम इसको सिंप्लीफिकेशन करें तो ये होगा हमारे पास a × p, तो AP, ये होगा प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ a क्यू प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ BP माइनस आयोटा × आयोटा 1, और ये होगा b क्यू, ये होगा हमारे पास। अब हम एंड Z2 × Z1, ये होगा हमारे पास p + आयोटा क्यू, और ये होगा a + आयोटा b, ये फॉर्म को। अब अगर हम इसको सिंप्लीफिकेशन करें तो ये होगा p × आयोटा b मीन्स आयोटा टाइम्स ऑफ pb या bp, और इसी प्रकार आयोटा टाइम्स ऑफ प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ QA, और यहाँ पर होगा आयोटा × आयोटा -1, यहाँ पर होगा -QB, और ये हमारे पास Z2 Z1 ये है हमारे पास। अब देखिए जो A और P है वो हमारे पास रियल नंबर है, और रियल नंबर है जो वो ऑलवेज कम्यूटेटिव होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे AP,
इसी प्रकार जो इसको हम पहले लिखेंगे तो ये होगा आयोटा टाइम्स प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ, अब जो ए और क्यू है वो भी आपस में कम्यूटेटिव है तो ये होगा ए क्यू। इसी प्रकार ये भी कम्यूटेटिव है तो इसको ऐसा ही लिखेंगे बीपी, और माइनस ये भी कम्यूटेटिव है तो इसको लिखेंगे बी क्यू। और जो ये एक्चुअली में है वो हमारे पास Z1 इंटू Z2 है, तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा Z1 इंटू Z2। तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि जो हमारे पास C कोमा डॉट है इज कम्यूटेटिव। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस C कोमा डॉट ओबे all the property of abelian group so C comma dot is abelian group, ये हमारे पास abelian group होगा। अब हम और हमारा जो एक क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है हमारा वो 4th को सोल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो है कि क्वेश्चन नंबर 4, ये है सो दैट जो हमारे पास जी है उसमें जो एलिमेंट होंगे वो टू द पावर आर होंगे सच दैट आर बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये होगा हमारे पास सेट इज अबेलियन ग्रुप, और यहाँ पर ऑपरेशन होगा जो वो होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये होगा, ये हमने अब प्रूव करना है। तो जो सबसे पहले प्रूव करने की है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अब हम यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो फर्स्ट है ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम इसको शो करेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करने के लिए हमें दो एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट जो ए है वो हमारे पास है 2r1 एंड जो b है वो हमारे पास है 2r2, वेयर जो r1 और r2 है वो हमारे पास इंटीजर्स है। तो ये होगा a स्टार b, और a स्टार b एक्चुअली में a इंटू बी होगा, और वो हमारे पास होगा टू द पावर r1 इंटू टू द पावर r2, और ये होगा टू द पावर r1 प्लस r2। और यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि जो a स्टार b है वो हमारे पास होगा टू द पावर r1 भी इंटीजर है और r2 भी इंटीजर है, तो इन दोनों का जो सम है वो भी इंटीजर होगा, मीन्स टू द पावर r, और ये बिलोंग्स करेगा हमारे पास ग्रुप G में। तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि जो हमारे पास G कोमा डॉट है इज क्लोजर। अब हम जो नेक्स्ट है वो चेक करेंगे हमारे पास एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी के लिए हमें चेक करने के लिए हमें 3 एलिमेंट चेक करने पड़ेंगे। लेट जो A है वो हमारे पास है टू द पावर r1, जो B है वो है टू द पावर r2, और जो C है वो हमारे पास है टू द पावर r3। इसी प्रकार अगर हम A स्टार B करें और ये फिर C के साथ ऑपरेट करें तो ये हमारे पास इक्वल होगा AB इंटू C, ये होगा। अब A इंटू B है हमारे पास वो है टू द पावर r1 इंटू टू द पावर r2, और फिर ये होगा टू द पावर r3, ये होगा। तो ये हमारे पास जो A स्टार B है और फिर स्टार C है वो हमारे पास है टू द पावर r1 इंटू टू द r1 प्लस r2, और ये होगा टू द पावर r3। तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा टू द पावर r1 प्लस r2, ये होगा पहले और फिर प्लस r3। अब देखिए जो हमारे पास r1, r2 और r3 हैं ये इंटीजर्स है, और इंटीजर हमेशा ही एसोसिएटिव होते हैं। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं टू द पावर
R1 प्लस R2 प्लस R3 ये होगा। तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा टू दी पावर R1 डॉट टू दी पावर R2 प्लस R3 ये होगा। तो ये होगा हमारे पास, इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे, तो ये टू दी पावर R1 डॉट टू दी पावर R2 डॉट टू दी पावर R3 ये होगा। और ये एक्चुअली में जो वो हमारे पास है A स्टार ये होगा, ये A डॉट, ये हमारे पास B है और ये हमारे पास C है, और यहाँ होगा A स्टार B स्टार C, और हम जो लेकर चले थे वो लेकर चले थे A स्टार B स्टार C, हम यहाँ पर A स्टार B स्टार C ये लेकर चले थे। तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि जो G कोमा डॉट है वो क्या है, इज एसोसिएटिव। अब हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट ये थर्ड स्टेप है, आइडेंटिटी एलिमेंट। और आप सभी जानते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 1 है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट E=1 एग्जिस्ट। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे, क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर हम किसी भी इसके साथ ऑपरेट करें तो हमारे पास वो आएगा, वही आएगा। अब जो नेक्स्ट है वो है इनवर्स। तो इनवर्स के लिए हम लेट करेंगे A हमारे पास है टू दी पावर R1 एंड जो B है वो हमारे पास है टू दी पावर R2 सच दैट जो टू दी पावर R1 है इन ये हमारे पास A अगर B के साथ ऑपरेट करें हम तो ये हमारे पास होगा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 के तरफ। तो हम यहाँ से ये इंप्लाई करेंगे A इंटू B है वो हमारे पास 1 का मीनिंग है टू दी पावर 0, और यहाँ से ये इंप्लाई होगा A का जो वैल्यू है वो है टू दी पावर R1 डॉट B का वैल्यू है जो टू दी पावर R2 ये इक्वल होगा टू दी पावर 0, और यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि टू दी पावर R1 प्लस R2 है वो हमारे पास टू दी पावर 0 है। अब यहाँ पर अगर बेस सेम है तो पावर है जो वो भी सेम होगी, और यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि R1 प्लस R2 है वो हमारे पास 0 के बराबर है, और यहाँ पर जो R1 है वो हमारे R2 है वो होगा नेगेटिव ऑफ R1। अब यहाँ पर जो हमने B माना था वो माना था टू दी पावर R2, और जो B है वह एक्चुअली में A का इनवर्स है, तो A का इनवर्स होगा जो वो होगा टू दी पावर नेगेटिव ऑफ R1 ये होगा हमारा इनवर्स। अब हम चेक करें कम्यूटेटिव, और कम्यूटेटिव चेक करने के लिए भी ये बिल्कुल आसान है। तो हम यहां से लेट करेंगे यही एलिमेंट, तो यहां होगा जो वो होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ये होगा कम्यूटेटिव तो हमने लेट किया A इक्वल टू दी पावर R1 एंड B टू दी पावर R2 वेयर R1 R2 इंटीजर है। तब हम जो A स्टार B करेंगे अगर वो हमारे पास होगा टू दी पावर R1 स्टार टू दी पावर R2, और स्टार का मीनिंग है टू दी पावर R1 डॉट टू दी पावर R2, और ये इक्वल होगा टू दी पावर R1 प्लस टू दी पावर R2, और ये हमारे पास इक्वल होगा। अब देखिए जो R1 है वो भी इंटीजर है और जो R2 है वो भी इंटीजर है, और इंटीजर हमेशा कम्यूटेटिव होते हैं, तो ये होगा टू दी पावर R2 प्लस R1, और यहाँ से ये होगा टू दी पावर R2 डॉट टू दी पावर R1, और ये होगा हमारे पास टू दी पावर R2 स्टार टू दी पावर R1 या फिर B स्टार A होगा, और हम जो लेकर चले थे वो A स्टार B लेकर चले थे, और यहाँ से ये प्रूव होगा कि जो G कोमा डॉट है इज कम्यूटेटिव। तो हमने जो ये है वो सभी प्रॉपर्टी फॉलो करता है कम्यूटेटिव ग्रुप की, तो हम यह लिखेंगे hence G comma dot obey all the property of abelian group so जो G कोमा डॉट है इज abelian
ग्रुप, ये होगा हमारे पास। अब जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है वो हमारे पास ऐसा भी सेट दे सकता है कि जो G होगा वो हमारे पास a⁴ होगा, जहां r बिलोंग्स करेगा इंटीजर से। तो आपने जो यहाँ पर ये स्टेप किया वो वैसे का वैसा ही करना है, चाहे, और जो r होगा वो हमारे पास रियल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये होगा वो भी हमें इसी प्रकार ही प्रूव करना है। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। सो थैंक्स।